खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा जलाली और पाक नाम में आप सबको सलाम। अजीज़ान ग्रामी, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम ईमान पर बात कर रहे हैं। ईमान क्या करता है, ईमान हमारे लिए किस तरह की ताकत रखता है। ईमान पैदा होता है, बाइबल मुकद्दस की बहुत ही मशहूर तरीन आयत है रोमियो के खत में, जैसा कि हमने उस पर बात की हुई है। तो ईमान जब हमारी जिंदगी में आता है तो अपने साथ बहुत सारी अजीम चीजों को लेकर आता है। इसकी तरफ मुतवज्जो करवाना चाहता हूं। बाइबल मुकद्दस में मेरे साथ एक आयत मुकद्दसा पढ़िएगा, इफिसियों का खत, उसका 2 बाब और उसकी 8वीं आयत मुकद्दसा। इस आयत मुकद्दसा को यीशु मसीह के नाम में पढ़ता हूं, आमीन। क्योंकि तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से नजात मिली है, और ये तुम्हारी तरफ से नहीं, खुदा की बख्शिश है। किताब इलाही का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों की बरकत, शिफा और बहाली का बायस हो जाए, आमीन। आज मैं आपको ईमान अपने साथ अजीम चीजों को लेकर आता है। ईमान के फायदे हैं, ईमान इखलाकी फवायद अपने साथ लेकर आता है। एक इंसान की जिंदगी में जब ईमान पैदा होता है तो काम उसके ये है कि वो, जैसा कि इफिसियों के खत के 2 बाब की 8वीं आयत में लिखा है कि फजल ही से नजात मिली है। ईमान अपने साथ नजात को लेकर आता है। पहली चीज जो ईमान अपने साथ लाता है वो है नजात। इसके बाद ईमान अपने साथ गुज़श्ता गुनाहों की मुआफ़ी को लेकर आता है। अगर आप अमाल की किताब उसके 10वें बाब की 43वीं आयत मुकद्दसा को पढ़ते हैं तो यहाँ पर खुदा रब्बुल अफ़वाज रूह कुद्दस की हदायत से लिखवाता है कि गुज़श्ता गुनाहों की मुआफ़ी की वजह ईमान बनता है। ईमान अपने साथ रूहानी पैदाइश को लेकर आता है। इंसान की जिंदगी में जब तक रूहानी पैदाइश नहीं, खुदा के साथ उसकी दुआया, उसका पिदराना, उसकी मोहब्बत, उसकी शफकत का उतने तौर पर वो सही तजर्बा नहीं कर सकता जब तक रूहानी पैदाइश नहीं। और ईमान क्या करता है? ईमान अपने साथ रूहानी पैदाइश को लेकर आता है। फिर एक और काम करता है ईमान, और वो ये है कि आपकी, जब वो आता है आपकी जिंदगी में तो वो आपकी तस्दीक करवाता है। खुदा की हजूरी में आपकी तस्दीक की जाती है। फिर ईमान आपकी तकदीस भी करता है, आपको पाक भी करता है। ईमान के जरिए से आपकी तस्दीक भी होती है और तकदीस भी होती है। फिर ईमान आपके दिल की पाकीज़गी की वजह बनता है। आपकी जिंदगी में जब ईमान आए तो याद रखिए, ईमान अपने साथ दिल की पाकीज़गी को लेकर आता है। और ये जो बातनी चीजें हैं, इनके साथ साथ ईमान अपने साथ बदनी शिफा को लेकर आता है, बॉडी की शिफा को लेकर आता है, जिस्मानी शिफा को भी लेकर आता है, और ये ईमान ही करता है। फिर ईमान एक और काम करता है। ईमान जब आपकी जिंदगी में आ जाता है तो फिर आपके अंदर ये एक चीज पैदा करता है कि आप मसीह को देखने का, मसीह के साथ बात करने का, मसीह को मिलने का ज्यादा मुश्ताक हो जाते हैं। हर वक्त वो आपको तैयार करता है कि यस्सु के पास जाओ, यस्सु के पास जाओ, यस्सु के पास जाओ। ये भी ईमान करता है। ईमान हमेशा एक आदमी को लेता है तो जब उसके अंदर आता है तो उसको मसीह की तरफ ज्यादा रागब करता है। ये ईमान की एक और वजह है, एक और तरीका है ईमान का। फिर ईमान एक और काम करता है। जितने काम आपने किए हैं, जितने काम आपकी जिंदगी में पाया तकमील को पहुंच चुके हैं, हो चुके हैं, जो हो जाते हैं, तो ये ईमान एक काम करता है कि वो काम जितने हो चुके हैं खुदा को पसंद आते हैं। ईमान के किए हुए काम, ईमान का किया हुआ एक्ट, ईमान का किया हुआ अमल, ईमान का किया हुआ फेल हमेशा खुदा को पसंद आता है। मतलब वो आपको अच्छी, बेहतरीन और उम्दा चीजें ही करवाता है, उम्दा काम ही करवाता है, उम्दा लफ्ज ही आपकी जिंदगी से बुलवाता है। और ईमान एक और काम करता है, और वो ये है कि ईमान खुदा की मेहरबानी को इंसान की जिंदगी में डाल देता है। जब ईमान जिंदगी में आता है तो खुदा की मेहरबानी भी साथ आपकी जिंदगी में आ जाएगी।
ایمان ایک اور کام کرتا ہے. ایمان آپ کی زندگی میں راستے کو لے کر آتا ہے, راستے سے چلنا سکھاتا ہے. ایمان جب آپ کی زندگی میں آ جائے تو یاد رکھیے آپ راستے سے چلنا شروع ہوتے ہیں. پھر ایمان آپ کو راست بازی میں زندہ رہنا سکھاتا ہے. ایمان جب ایمان زندگی میں آیا, جب بھی ایمان زندگی میں آیا, جس کی بھی زندگی میں ایمان آیا ہے اس کو اس نے راست بازی میں زندہ رہنا سکھا دیا ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ ایمان آپ کو ابلیس اور اس کے حملوں سے محفوظ رہنے کا اور اس کے ساتھ مقابلہ کرنے کا طریقہ بتاتا ہے, قوت دیتا ہے اور بھروسہ دیتا ہے اور طاقت دیتا ہے. کیونکہ یاد رکھیے ایمان بہت عظیم چیز ہے جو ایسے کام کرتا ہے. لہٰذا میں آپ کو خدا کا خادم ہوتے ہوئے انکرج کروں گا کہ ایمان کو حاصل کریں. ایمان کو حاصل کرنے کا آسان اور عام طریقہ جو بائبل بتاتی ہے وہ یہ ہے کہ بائبل پڑھیں. بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ سننے سے ایمان پیدا ہوتا ہے. بائبل پڑھیں, بائبل سنیں, بائبل کو زیادہ سے زیادہ حاصل کریں, کیونکہ کلام کہتا ہے کہ سننے سے ایمان پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے. ایمان کو حاصل کرنے کے لیے خدا کے کلام کی طرف آئیں. خداوند آپ کو بہت برکت دے. آمین.